नालासोपारा पश्चिम में एक बेहद गंभीर प्रॉपर्टी विवाद देखने को मिल रहा है। यह प्रॉपर्टी विवाद सीधे तौर पर एक प्रॉपर्टी के मालिक तथा एक बिल्डर के बीच में है। वहीं तनातनी इतनी बढ़ गई है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के सामने हैं और कभी भी कोई गंभीर वारदात भी इस प्रॉपर्टी के चलते घटित हो सकती है। हालांकि सारा मामला नालासोपारा पश्चिम पुलिस स्टेशन के संज्ञान में भी है। वहीं सब मामले में जानकारी देते हुए एडवोकेट विनय मिश्रा ने बताया कि उनके क्लाइंट आनंद जायसवाल ने 6 रेजिडेंशियल फ्लैट बिल्डर विपुल गिरधर को किराए पर दिए थे, किंतु बिल्डर विपुल गिरधर ने उन 6 रेजिडेंशियल फ्लैटों को व्यवसायिक कार्यालयों में तब्दील कर दिया। हालांकि मामला यहीं तक होता तो शायद गनीमत था। विपुल गिरधर ने किराया देना भी बंद कर दिया, जिसके चलते आनंद जायसवाल ने उससे अपनी प्रॉपर्टी खाली करने को कहा। यहां तक कि कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे कुछ कानूनी नोटिस भी भिजवाए गए, किंतु विपुल गिरधर ने उस प्रॉपर्टी को खाली करने से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया और अंततः आनंद जायसवाल ने नालासोपारा पश्चिम पुलिस प्रशासन को इस सारे मामले की सूचना भी दी, किंतु कहीं से भी आनंद जायसवाल को जब मदद नहीं मिली तो लगभग 1 महीने पहले आनंद जायसवाल ने अपनी प्रॉपर्टी पर ताला लगाकर उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का प्रयास किया। हालांकि तब विपुल गिरधर ने नालासोपारा पश्चिम पुलिस प्रशासन से जुड़े कुछ कर्मचारियों की मदद से वापस ताला तोड़कर उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। हालांकि इस सब मामले से संबंधित सारे एविडेंस आनंद जायसवाल के पास मौजूद है। वहीं आनंद जायसवाल का कहना है कि उसने इस सब मामले की शिकायत न सिर्फ पुलिस के आला अधिकारियों से की, बल्कि मंत्रालय तक भी इस विषय पर पत्र भेजे गए, किंतु जब मंत्रालय और पुलिस प्रशासन से आनंद जायसवाल को कोई भी मदद नहीं मिली, तब अंततः 2 अप्रैल को आनंद जायसवाल ने फिर से अपनी प्रॉपर्टी पर ताला लगाकर उस पर कब्जा करने का प्रयास किया और जिसके चलते दोनों ही पक्ष एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। क्षेत्र में तनातनी का माहौल हो गया और दोनों ही पक्ष इस सब मामले में पुलिस प्रशासन की दहलीज तक जा पहुंचे। देखिए आखिर क्या कहना है इस सब मामले में एडवोकेट विनय मिश्रा का और साथ ही आनंद जायसवाल का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट विनय मिश्रा है और मैं इस समय नालासोपारा पुलिस स्टेशन में आया हुआ था। हमारे एक क्लाइंट है आनंद जायसवाल जी। आनंद जायसवाल जी के 3 फ्लैट है, वहाँ पे 4 फ्लैट है। किधर है? ये है नालासोपारा में ही। ओके। और वहाँ पे क्या हुआ, इनकी जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी थी उन्होंने एक बिल्डर को भाड़े पे दिया, तो उन्होंने उसको कमर्शियल बनाया, ऑफिस बनाया। उस प्रॉपर्टी को कमर्शियल यूज किया, फिर उसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को इनसे भाड़े पे लिया और भाड़े पे लेके उसको ऑफिस बना लिया। तो भाड़े का कोई करारनामा वगैरह? जी, भाड़े का करारनामा था और भाड़े का करारनामा जो ऐसा था कि उसमें 2-3 क्लॉज ऐसे थे कि जिसमें अगर ये भाड़ा नहीं देते हैं वो जो है एग्रीमेंट नल एंड वाइड हो जाएगा। उसके बाद जो है आप जो है वहाँ को खाली करना होगा प्रॉपर्टी। लेकिन इन्होंने जब उन्होंने भाड़ा बंद किया तो इन्होंने उस पे जाके प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा लेके ताला मारा। लेकिन नालासोपारा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर है उन्होंने उस ताले को तोड़वाया और उसको प्रॉपर्टी उस बिल्डर को वापस कब्जे में दिलाया। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इसका प्रूफ क्या है आपके पास? इसका प्रूफ है, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है ताला तोड़ते हुए और वहाँ पे पीआई साहब खड़े हुए हैं। उसके बाद जो है 4-6 महीना बीत गया, इस मुद्दे को बड़े बड़े सीनियर्स के पास भी ले जाया गया। उन्होंने इस पर इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन आज तक इस व्यक्ति को न भाड़ा मिला न उस प्रॉपर्टी के कब्जे मिले। इन्होंने फिर उसके बाद जो है आज जब उन्होंने उस प्रॉपर्टी पे गए, वापस खाली करा के कब्जा लिया अपने हाथ में, तो यहाँ के जो सीनियर पीआई हैं इस व्यक्ति की न मदद करके वो बिल्डर की मदद कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है उनकी मंशा क्या है। आनंद जी, क्या लगता है आपको इस सारे मामले में पुलिस की भूमिका किस प्रकार की है? पुलिस की भूमिका सर जी बहुत ही सही नहीं है, क्या बोले, न्याय और इंसाफ नहीं मिलता है यहाँ पे। मैंने देखा, मैंने बहुत कोशिश की इंसाफ के लिए, मैंने गुहार लगाई पुलिस से। आपने क्या मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्त को भी पत्र दिया है? आयुक्त को भी दिया हूँ, मंत्रालय में भी दिया हूँ और सारे जो वरिष्ठ जितने अधिकारी है सबको दिया हूँ मैंने। इस घटना बहुत ही मतलब अन्यायपूर्वक है घटना, बहुत ही। अभी देखो ना, जाते जाते वो आज भी वो आदमी मिल के गया, बोलता है कि आपका कब्जा है, लेकिन हम लोग कब्जा तोड़ देंगे, ताला तोड़ के हम लोग कब्जा वापस लेंगे।
बस आपको जान प्यारी है तो देख लो, शॉर्टकट में भी क्या बोलूं मैं। मतलब आपको जान से मारने की धमकी दी गई हाँ है क्या? वही हो गया ना। पुलिस प्रशासन के सामने- पुलिस परिसर में ही? नहीं तो वो डरता ही नहीं ना किसी से, वो व्यक्ति डरता ही नहीं। मेरा ही ऑफिस अडेप करके बैठा है। मतलब पुलिस स्टेशन के परिसर में ही आपको धमकी दी हाँ गई है? ना, अभी कुछ आधा घंटा पहले उसने धमकी दिया मुझे। जब आपका विवाद शुरू हुआ था उससे पहले आपने पुलिस प्रशासन को पत्र द्वारा सूचित किया था? हाँ किया था। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की भूमिका आपके प्रति नहीं नरम बस नजर नहीं आ रही? मेरे खिलाफ है। उनके हिसाब से वो जो है वो सही है, मैं गलत हूँ। आखिर वो जो शख्स है जो आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा है आपके हिसाब से, वो बंदा कौन है? वो बंदा ये है कि देखिए, मैंने विनोद पाटिल मेरे हिसाब से देखा जाए तो मित्र ही है, बिल्डर है, मैं भी बिल्डर हूँ, ठीक है, और फ्रेंड ही है मेरे। उनसे मैंने प्रॉपर्टी परचेज किया था। कुछ कारणवश उन्होंने उस व्यक्ति को लेकर आया है मार्केट में। जो भी वो आज जो व्यवसाय कर रहे हैं, ये विनोद पाटिल की देन है। विनोद पाटिल ने ही बनाया है उनको। लेकिन आज मुसीबत ये है कि मेरी प्रॉपर्टी पे वो कब जाके वो लोग ने ऑफिस बनाया मुझे पता भी नहीं, मुझे बताया भी नहीं कि ऑफिस बना दिया है करके। सब ऐसा हो गया। विनोद पाटिल ने बनाया था। मैंने उनसे मांग की थी कि भाई मुझे ऑफिस बना के दो, तो बना के मुझे देती। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। पहले भी इन्होंने जो यूज़ किया, मैंने इनको कुछ कभी बोला नहीं। 2020 को इन्होंने पोजीशन देने के लिए बोला था। 2020 का से लेकर 2026 हो गया। वहाँ के देखिए, फर्स्ट फ्लोर पूरा मेरा है, 101 से लेके 106 तक पूरा मेरा है। और कमर्शियल सेपरेट ऑफिस है, सेपरेट एंट्री है, उसके लिए सोसाइटी की एंट्री अलग है। सारे सोसाइटी को भी मालूम है, सोसाइटी के लोग भी वहाँ पे रहने को आए हैं। और जैसे ही मतलब जुलाई महीने में, जुलाई 2025 में इसने मुझे पोजीशन दिया, यही जो बंदा है यहाँ, विजय विपुल गिरधर नाम है इसका, 20 स्क्वायर का आदमी है। मेरा भाड़ोत्री है, मैं मालिक हूँ, ठीक है। भाड़ा एग्रीमेंट बनाया उन्होंने, मेरे को पहले पोजीशन दिया। पोजीशन के सारे पेपर है मेरे पास, मैंने पेपर सारे उनको दिए हैं, पुलिस प्रशासन को भी दिया, सारा चीज़ बताया हुआ है, लीगल काम किया है मैंने, ठीक है। तो मैंने पोजीशन के अंदर रह के उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया मुझसे कि मेरा काम चालू है, हम लोग दोनों एक ही प्रोफेशन में, तो उसके मद्देनज़र मैंने भी इंसानियत दिखाई। मतलब चलो कोई बात नहीं, बोले 50,000 रुपये आपको भाड़ा देंगे। 103 से लेके 106 तक का एक ऑफिस है मेरा, 101 से लेके 102 का एक ऑफिस है, वो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, मेरा ही। और वो ऑफिस मैंने भाड़े पे दी थी। मतलब कोई काम नहीं, मेरा कामकाज दहीसर में चालू है। इसके लिए मेरा आना जाना यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अब उसके मन में खोट आ गया है कि ऑफिस दिखा के उसने कई प्रोजेक्ट लिए। अब वो प्रोजेक्ट लिए दिखा के कोई बात नहीं, अभी मुझसे कहा कि 6 महीने में ऑफिस अपना मेरा बन जाएगा वो सही में, तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, आपको मैं खाली करके देता हूँ। तो एग्रीमेंट बनता है, कोई भी भाड़े का एग्रीमेंट 11 महीने का बनता है, वही एग्रीमेंट बनाया मैंने। भाड़ा 3 महीना 4 महीना उसने भाड़ा दिया मुझे, ऑन रिकॉर्ड है, पुलिस को भी मैंने दिखाया। उसके बाद अचानक से भाड़ा देना ही बंद कर दिया। भाड़ा देना बंद कर दिया, मेरा फ़ोन भी मतलब डाइवर्ट में डाल दिया, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। मैं बार बार फ़ोन करूँ इसको, हाँ बाहर स्टाफ से पूछता हूँ तो ही नहीं। मतलब इसकी नीयत में ले दे के खोट आना चालू हो गया। तो इस बात को मैंने उसको लीगल नोटिस 3 भेजा कि भाई मेरा खाली कर दे। आज नवंबर में मैंने नोटिस भेजा था, नवंबर से पूरा नवंबर का 3 नोटिस, लीगल नोटिस इसको भेजा हूँ मैंने कि मेरा खाली कर दे, मैं ओनर हूँ, वो टेनेंट है। यही मेरा उसका रिलेशन, दूसरा कुछ नहीं। मेरे पास सारे प्रूफ है, सारे रिकॉर्ड है, मैं मालिक, वो मालिक नहीं है। लेकिन अब उसके मन में जो पाप है, आप जानते हो, पोजीशन के अंदर रहने के बाद भले भाड़े के हिसाब से पोजीशन में रहे तो भी आदमी अपनी फितरत नहीं छोड़ता। अब उसको लालच आ गया कि मेरी प्रॉपर्टी हड़प करने की उसकी नीयत आ गई। तो मैंने उसको काफ़ी कोशिश किया, लेकिन उसके मन में से पाप निकला नहीं। रियल में पाप है, क्योंकि पिछले महीने भी मैंने उनके ऑफिस के सब आदमियों को बोला कि भाई मेरा ऑफिस है, खाली कर दो। मैंने खाली करके लॉक मार दिया था कि मेरा प्रॉपर्टी है, मैंने अपना बोर्ड भी मारा। उसके बाद मुझे पुलिस आई, पुलिस को मैंने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए,
सारे को डॉक्यूमेंट दिखा के मैं चौकी में आके मुझे यहाँ पे बुलाया और वहाँ पे इन लोगों ने लॉक तोड़ दिया। पुलिस खड़ी है, पुलिस के सामने लॉक तोड़ा गया। इतनी हिम्मत, तब मैं समझ गया कि भाई ये मिली भगत ही है, मेरी सुनवाई तो होने वाली नहीं। सारे मेरे आदमी लोग ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, हर प्रूफ मेरे पास है, हर चीज़ का है। तो यही बातें हैं। और आज उस दिन के बाद से मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को 2 बार ये इंटीमेट किया इस घटना को। ये जो अन्यायपूर्ण घटना है मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई, उसकी मैंने सीपी साहब को भी कंप्लेंट दिया, इधर भी कंप्लेंट दिया। ये खाली हाँ करते हैं और कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। मैंने एविडेंस देने के बावजूद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मैंने बहुत गुहार लगाई लेकिन हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद आज सुबह फिर मैं अभी फ्रस्ट्रेशन में आ गया। मेरे इतनी प्रॉपर्टी मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। मेरा खुद का, मैं मालिक हूँ, ऑन पेपर में रिकॉर्ड रजिस्टर डॉक्यूमेंट है मेरे पास, उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है। झूठ बोलता है लोगों से, मेरी प्रॉपर्टी दिखा के लोगों से प्रोजेक्ट लेता है। कोई गम नहीं, वो आगे बढ़े, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। देखिए मेरा प्रॉपर्टी देने में उसको दिक्कत क्या है। फिर मैंने उसको बोला कि आज भी सुबह फ़ोन किया, फ़ोन ही नहीं उठाया मेरा। तो मैंने उसके आदमी को बोला कि भाई मैं लॉक मार रहा हूँ। फिर आज मैंने लॉक मारा, आज लॉक मार के सारा बोर्ड वीड मैंने उधर लगा दिया। मेरी सिक्योरिटी मैंने तैनात कर दी। सिक्योरिटी का लेटर जो लीगल है, लीगल पॉइंट पे जो मैंने सिक्योरिटी लाइसेंस वाले मैंने अपॉइंट किया है, उसका एक लेटर की कॉपी मैंने पुलिस चौकी को दी है। देखते हैं पुलिस प्रशासन क्या करती है। मैंने लॉक मारा हूँ, पिछली बार इन लोगों ने लॉक तोड़ दिया, उसका एविडेंस है। आज वापस से फिर से लॉक टूटेगा तो फिर आंदोलन होगा और कुछ नहीं होगा। दोनों ही पक्ष उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की मंशा से एक दूसरे के सामने अड़े हुए हैं। दोनों ही पक्षों के द्वारा बाकायदा कई बाउंसर नियुक्त कर दिए गए हैं। मतलब कभी भी कोई बड़ा विवाद सामने आ सकता है। वैसे इस सब मामले में देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन की भूमिका क्या होगी और कब इस गंभीर से मामले में पुलिस प्रशासन सकारात्मक कदम उठाते हुए दूध का दूध और पानी का पानी करेगा।